मुझे ये लगता था जब मैं पहली दफ़ा उम्रे के लिए गया तो मुझे ये लगता था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा कलेजा फट पड़ेगा। वल्लाही विदाउट एनी एग्जैजरेशन मुझे लगता था कि मैंने मर जाना है, मैंने वापस नहीं आना। एक साइकोलॉजिस्ट से उस दिन मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि ये जो जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई एक चीज़ बताएं, कोई एक चीज़ कि अगर सारे पेशेंट्स वो कर लें तो उनके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको बार बार उम्रे पर बुलाएं, बार बार हज पर लेकर जाएं, अल्लाहुम्मा आमीन। वहाँ पर जाकर बड़ी एक अजीब बात देखने को मिली। मुझे ये लगता था जब मैं पहली दफ़ा उम्रे के लिए गया तो मुझे ये लगता था कि जब मैं वहाँ जाऊँगा तो मेरा कलेजा फट पड़ेगा। वल्लाही विदाउट एनी एग्जैजरेशन मुझे लगता था कि मैंने मर जाना है, मैंने वापस नहीं आना। इतने एक मुसलमान के इमोशंस कनेक्टेड होते हैं ना उस काबा से, काबतुल्लाह से, मदीना तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, वो बचपन से सीरा पड़ी होती है। और सुभान अल्लाह, मुझे लगता था कि मैं वहाँ जाऊँगा ना तो मेरा कलेजा फट जाएगा, मैंने वापस नहीं आना। और मुझे ये लगता था कि वहाँ पर मुझसे बहुत बहुत आगे के लोग होंगे जो मैं देखूँगा। मैं वल्लाही विदाउट एनी एग्जैजरेशन कह रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं वहाँ पर जब जाऊँगा तो मैं देखूँगा कोई इधर गिर रहा है बेहोश होकर, कोई इधर गिर रहा है बेहोश होकर, आउट ऑफ इमोशंस, आउट ऑफ शेयर लव दैट दे हैव। जब मैं काबा का तवाफ़ करने पहली दफ़ा गया तो मैंने देखा कि लोगों के मोबाइल निकले हुए हैं, मोबाइल निकले और अपनी बेगम से, अपनी बहन से, अपने भाई से, अपने चाचू से, किसी रिश्तेदार से उनको दिखा रहे हैं और साथ साथ तवाफ़ कर रहे हैं। अच्छा, ये तो एक अजीब सा एक मुझे शौक़ लगा, बहुत बहुत बड़ा शौक़ लगा। उसके बाद इसका क्लाइमेक्स तब हुआ कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में, मस्जिद नबवी में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उसमें रौज़तुर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए उन्होंने अब वो नुसुक ऐप के ज़रिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया ना, आप में से जो भी रिसेंटली गए होंगे तो कुछ सालों से। तो जब मैं उसकी ज़ियारत के लिए जाने लगा ना तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, अभी तक तो सही था, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरूंगा ना तो तब अब तो कन्फर्म लोगों ने बेहोश होना, यानी कि अब तो कन्फर्म लोग बहुत ही इमोशनल हो जाएंगे, लोग बहुत धाड़े मार मार के रोएंगे। एंड टू माई सरप्राइज, जब हम लोग गुजर रहे थे रौज़तुर रसूल से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 90% लोगों के मोबाइल बाहर थे, 90% लोग वीडियो बनाते हुए गुजर रहे थे। हमारी स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। हमारा जो सोल है ना, हमारे अंदर जो रूह है हमारी, उसकी ग़ज़ा है, वो स्पिरिचुअलिटी है। वो कुरान की तिलावत से, वो तहज्जुद से, वो फजर से, वो नमाज़ों से, इन चीज़ों से वो पावरफुल होती है। मगर हमने अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मार दिया। और यही वजह है कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हैं। एक साइकोलॉजिस्ट से उस दिन मुलाकात हुई तो उनसे पूछा कि ये जो जितने भी आपके पास पेशेंट्स आते हैं, कोई एक चीज़ बताएं, कोई एक चीज़ कि अगर सारे पेशेंट्स वो कर लें तो उनके सारे प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने कहा अपनी तकदीर पे यकीन, स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह से कनेक्शन, ये यकीन कर लेना कि जो अल्लाह ने लिखा है वो होकर रहेगा और जो अल्लाह ने नहीं लिखा वो नहीं होगा, नो मैटर वॉट द सर्कमस्टांसेस आर। अगर ये कर लेना तो हम सब के मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स जितने भी हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे।